का हमारा टॉपिक क्या है? मानव नेत्र के संरचना के बारे में पढ़ना है ना। ये टॉपिक बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसके लिए हम लोग एकदम थोड़ा सा समझदारी से इस पर एक वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में बहुत हार्ड है या फिर बहुत इजी है याद करना ना। तो ये बहुत इजी भी है, ठीक है। इसमें देखिए जलीय द्रव और कचाप द्रव है ना, इसके लिए एक विशेष है, इसके लिए लास्ट तक देखते रहना। इसके लिए एकदम जो है कि एकदम हम लोग अच्छे से बताएंगे, 1 मिनट में ट्रिक है इसका, कनेर करके ना। समझ में आया कि नहीं? कनेर एक फूल होता है ना, इसी से हम लोग देखेंगे तो लास्ट में मज़ा आएगा। बाकी सब वीडियो को हम लोग पहले को क्या देखते हैं, हर हेडिंग को देख लेते हैं। कार्निया है, आइरिस है, पुतली है, नेत्र तारा है, रेटिना है, उसके बाद रक्त पटल है ना, दृढ़ पटल है, ठीक है, दृष्टि पटल जो होता है यानी रेटिना, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले हम 3-4 हेडिंग तो ऐसे याद कर लेते हैं, 2-4 हेडिंग को हम लोग अपने से अच्छे से समझ लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए कार्निया जो है, कार्निया ना, इसके लिए हमेशा बोलेंगे नेत्र गोलक के सामने का कुछ भाग क्या होता है, उभरा हुआ पारदर्शक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं ना। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है ना, नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या कार्निया बोलते हैं। प्रकाश इसी में क्या होता है, सबसे पहले इसी से प्रवेश करता है। समझ में आया कि नहीं? नेत्र में प्रकाश सबसे पहले इसी से प्रवेश करता है ना। तो कार्निया आएगा, तो कार्निया में हम लोग क्या बोलेंगे, नेत्र गोलक के सामने का भाग ना कुछ उभरा हुआ पारदर्शक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। हमेशा याद रखना, ठीक ना। अब आइए आइरिस, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, अभी खाली हम बोल दिए, ऐसे पढ़ा दिए ना। अभी हम बताते हैं आइरिस। आइरिस आएगा, ये हेडिंग जाएगा तो मान जाना कि यही ऐसा चीज़ है जो आँख में क्या होता है, किसी का आँख नीला होता है ना, किसी का आँख भूरा होता है, ज़्यादातर लोगों का काला भी होता है ना, इसी आइरिस की वजह से। मतलब ये हेडिंग याद रखना, रंग वाला है ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहाँ पाया जाता है, कार्निया के पीछे पाया जाता है। क्या? आइरिस। कार्निया के पीछे कार्निया के पीछे रंगीन काले, भूरे या नीले रंग की अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है ना। कार्निया के पीछे एक रंगीन ना काले, नीले, भूरे रंग का क्या होता है, एक अपारदर्शक पर्दा होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस ना। तो याद रखिए कि आइरिस जो है वो रंगीन है, वो नीला भी होता है, काला भी होता है, भूरा भी होता है, ठीक है। तो आइरिस जैसे यहाँ के जान देंगे, आइरिस किसके पीछे होता है, कार्निया के पीछे होता है, ठीक है। तो कार्निया के पीछे होता है, तो हम क्या बोलेंगे, कार्निया के पीछे एक रंगीन काले, नीले या भूरे रंग का क्या होता है, अपारदर्शक झिल्ली होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस के बीच में ये एक छिद्र होता है, जैसे ये आइरिस है मान लो, तो आइरिस ये होता है, इसी के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो आइरिस के बीच में एक क्या होता है, छिद्र होता है ना। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। अब इतना तीनों हेडिंग को पहले ध्यान सुनना। कार्निया है तो इसके लिए क्या बोलेंगे, एक शब्द हमेशा याद रखेंगे, एक लाइन थोड़ा सा शब्द याद रखेंगे ना। समझ में आया कि नहीं? ये लिख लें कि नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शी ना, नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ पारदर्शक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस, कार्निया बोलते हैं। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है ना, नेत्र गोलक के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ पारदर्शक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइरिस नहीं, कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया। नेत्र गोलक के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ पारदर्शक होता है, ये हमेशा याद रखना ना। अब देखो आइरिस होता है, आइरिस तुम्हारे दिमाग में जैसे ही आया आइरिस शेडिंग, तो जान जाओगे ये रंगीन चीज़ होता है, तो जिसमें कहोगे कि यह एक ऐसा पारदर्शी झिल्ली होता है जो नीले रंग का, भूरे रंग का या काले रंग का पाया जाता है, ऐसे भी बोल सकते हो ना। या फिर ये कहाँ पाया जाता है, कार्निया के पीछे होता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन ना, भूरे का मान नीले या काले रंग का एक क्या होता है, अब काले रंग नीले रंग की एक अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
आइरिस बोलते हैं। तो आइरिस शब्द आते ही हम लोग को समझ में आना कि यही क्या होता है, आँख में नीला काला क्या होता है, भूरा रंग का होता है। ये के कार्निया के पीछे पाया जाता है और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है ना, समझ में आया कि नहीं। तो इसको क्या बोलोगे, आइरिस को कार्निया के पीछे एक रंगीन काले भूरे या नीले रंग की अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। आइरिस के बीच में ही कौन पाया जाता है, पुतली पाया जाता है या नेत्र तारा पाया जाता है ना, जो छिद्र होता है छोटा सा एकदम होता है ना, आँख के सामने देखोगे एक दूसरे से आँख में झाँक के ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए नेत्र लेंस किसे कहते हैं, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस किसके पीछे होता है, आइरिस, आइरिस के पीछे पाया जाएगा। कार्निया के पीछे क्या होता है, आइरिस, आइरिस के पीछे नेत्र लेंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। क्या, आइरिस के ठीक पीछे ना, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का एक बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, इस नेत्र लेंस, इसी से तो हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को। समझ में आएगा नहीं, समझे ना। तो याद रखना, पहले कार्निया के पीछे आइरिस, कार्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के पीछे नेत्र लेंस। कार्निया किसे कहते हैं, नेत्र लेंस में नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। कार्निया के ठीक पीछे आइरिस होता है। आइरिस किसे, आइरिस का मतलब रंगीन चीज़ ना, क्या होता है, कार्निया के पीछे आइरिस ना। तो कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन ना काले भूरे नीले रंग का एक पारदर्शी क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। अब आइरिस में ही क्या छेदा होता है, मतलब एकदम छेद नहीं होता है, मतलब ऐसे बना होता है ना, थोड़ा सा छिद्र टाइप का होता है, देखने में लगता है ऐसा कि मतलब छोटा के बाद भी उसमें बिंदु की तरह है कुछ ना। तो किस में होता है ये, नेत्र लेंस या नेत्र लेंस या पुतली किसे कहते हैं, आइरिस के बीच में एक क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, अब आइरिस के ही पीछे क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। अब आते हैं क्या, जली द्रव और कचाप द्रव के बारे में ना। तो कनेर लिखा है, क्या लिखा है, कनेर लिखा है। तो कनेर को थोड़ा दूर कर ले, क ने र। देखो क से कार्निया होता है, क्या होता है, कार्निया, क से कार्निया, न से नेत्र लेंस, क्या, न से नेत्र लेंस। ठीक है, इसको पूरे टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, इरेज करके इसको समझाते हैं ना, जली द्रव किसको, जली द्रव और कचाप द्रव को। ठीक है, समझे कि नहीं। तो इसको इरेज कर दें, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं इसको। देखिए कनेर हो गया ना, क ने र ना, कनेर, र, कनेर। कनेर एक फूल होता है। क से कार्निया होता है, कार्निया। ने से नेत्र लेंस, लेंस। र से रेटिना, रेटिना। तो देखिए कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव होता है ना, नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी नमकीन द्रव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। क्या बोलेंगे, जलीय द्रव। ठीक है, अब आता है कचाप द्रव। क्या होता है, कचाप द्रव। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच,
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। इसमें नमकीन नहीं बोलेंगे, पारदर्शी द्रव भरा होता है। किसके बीच में? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अगर कोई पूछेगा जलीय द्रव या काचाभ द्रव नेत्र में, तो क्या बोलेंगे? कनेर, क से क ने र। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक जलीय नमकीन जलीय क्या होता है? पारदर्शक द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए न है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक जलीय एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। क्या होता है? एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। समझ में आया? समझे कि नहीं? इतना हेडिंग आज सबके, इतना हेडिंग समझ में आया ना? अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा फिर।